एमपी सरकार ने इसको लेकर फिलहाल क्या जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर, मंत्री सारंग ने कहा मामले की जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक कंपनी है छत्तीसगढ़ की, मां अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के नाम से, जिनको ये पूरा ठेका दिया गया है और अकेले 2.5 साल में उस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान किया गया है। 900 करोड़ का, लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेस का। तो अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो औसत अकेले 2.5 साल में एक एम्बुलेंस पर मध्य प्रदेश सरकार उस ठेकेदार को 45 लाख रुपए की राशि दे रही है किराए के रूप में। अब आप कल्पना कीजिए कि एक एम्बुलेंस जो अगर उसमें आपको पूरे व्यवस्थाएं उसमें रखने हैं और अगर आपको उसमें चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे मॉडर्न इक्विपमेंट हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर अधिक से अधिक खर्चा आता है 20 लाख रुपए के आसपास का एम्बुलेंस खरीदने में। और यहाँ अकेले 2.5 साल के किराए के रूप में एक एम्बुलेंस को मध्य प्रदेश सरकार दे रही है 45 लाख रुपए के आसपास। ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम इसमें मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तर पे जांच हो, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है नेशनल हेल्थ मिशन का, ये केंद्र सरकार का पैसा है। और मुझे 100% जो मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है, मुझे 100% विश्वास है कि इसमें बड़ा घोटाला किया गया है। सरकार कोई भी योजना बनाती है वो जनता के हित में है, जनता को सुविधा मिल सके इसीलिए योजना है। पर ये बात भी सही है कि सरकार हर समय यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करने के लिए भी, और यदि कोई दोषी है तो जांच करके उस पर कार्रवाई भी करती है। मुझे पूरा विषय अभी नहीं मालूम है, परंतु यदि अधिकारियों ने कुछ गलती की होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं फिर कहूँगा कि सरकार की मंशा केवल और केवल जनता के हित की है। शुभम, 2000 एम्बुलेंस, और जिस तरीके से आप उस जगह पर पहुंचकर इनकी हाल देखते हुए रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, हकीकत आखिर है क्या? क्या ऐसा वाकई संभव है कि सरकार को इस बारे में कोई इल्म नहीं, कोई जानकारी नहीं कि यहां पर इतनी पार्किंग लॉट में एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और ये महज कह देना कि एक अधिकारी की गलती होगी तो एक्शन होगा, कितना सही है? क्या वाकई वो सीरियस है या एक बार फिर से टालमटोल रवैया इसको लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि अब घोटालों की ये जो फहरिस्त है उसमें ये तीसरा बड़ा घोटाला और बड़े दावे इसको लेकर। देखिए सुरभि, सरकार को गंभीरता तो दिखानी ही होगी, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर अगर अपनी गंभीरता नहीं दिखाएगी, जांच पड़ताल नहीं कराएगी, तो कभी ये चीज़ें सामने नहीं आएगी कि आखिरकार कौन से अधिकारी थे, क्या डील हुई। और जैसा कि जयवर्धन सिंह अभी कह रहे थे कि नेशनल हेल्थ मिशन से ये सारा के सारा पैसा आ रहा है। जो एम्बुलेंसेज की तस्वीरें हमने भोपाल में दिखाई, ये 2 सालों से वहाँ पर खड़ी है, धूल खा रही है। इन्हें भी ठीक कराया जा सकता है। कितना खर्चा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी सड़कों पर दौड़ सकती है, मरीजों के काम आ सकती है। अभी हमने रतलाम की तस्वीरें दिखाई है, तस्वीरें 1 हफ्ते पुरानी है, जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को थैले पर लेकर जा रहा है। तो अगर 2000 एम्बुलेंसेस है, काम कर रही है, 45 लाख रुपए उसका किराया दिया जा रहा है, 900 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो जब जरूरत है तब एम्बुलेंस क्यों नहीं दिखाई दी? गुना की तस्वीर हमने दिखाई जहां पर एम्बुलेंस में सब्जी बेची जा रही है। ये गुना की नहीं, मुरैना में भी इस तरह की तस्वीरें दिखी। और आए दिन कभी ठेले पर कोई मरीज लेकर दिखाई देता है, कहीं पर इसी तरह की कुछ ना कुछ तस्वीरें आती है। एम्बुलेंस की जब जरूरत होती है तब वो समय पर नहीं मिल पाती है। तो सरकार को सबसे पहले तो ध्यान इस पर देने की जरूरत है कि हर मरीज को एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। और दूसरी बात, जो ये जांच का विषय है कि कम से कम इसमें जांच तो कराई जाए कि आखिरकार हुआ क्या है, कितना बड़ा ये क्या इसमें घोटाला हो गया है। 900 करोड़ रुपए का भुगतान अपने आप में 2.5 साल में बहुत बड़ा भुगतान है। तो इसकी एक तरह से अब देखना होगा सरकार इस पर कितनी गंभीरता दिखाती है और कितनी बड़ी जांच करवाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, ये पूरा बताने के लिए मामला। और अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है।